जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज एक नए वीडियो के साथ टीकाकरण से संबंधित 30 एमसीक्यू प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं हेल्थ केयर का। और यह वीडियो क्लास 9 क्लास 10 दोनों बच्चों के लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आप लोग को फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएँ बनती है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाना वैक्सीन का प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी कि रोगों से बचाव करना। आंसर की आप लोग को नीचे ही डाल दिया गया है ताकि आप लोग को आसानी हो, इसलिए। दूसरा प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैक्सीन किसे सक्रिय करती है। तो वैक्सीन जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण से कौन सी बीमारी रोकी जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीकाकरण से पोलियो की बीमारी को रोका जा सकता है। इसके अलावा टिटनेस, तापेदिक जिसको बीसीजी भी टीका लगाया जाता है। इसके अलावा कोरोना जैसे कई प्रकार के रोग हैं जिनका बचाव किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया तो मच्छर का काटने से होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है और इसमें इंसुलिन नामक इंजेक्शन भी लगाया जाता है। 4 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर आ गया है और कहता है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव करती है। तो अभी हमने इसका ऊपर जिक्र किया है। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि बी से बेसिलस, सी से क्लाइमेट और जी से ग्यूरिन, यानी कि इसका पूरा नाम होता है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। और यह टीबी के लिए टीबी रोग में दिया जाता है। इसको तापेदिक भी बोला जा सकता है। पोलियो की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 1995 में की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि पोलियो के कितने खुराक दी जाती है। 5 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि पोलियो वैक्सीन किस रूप में दी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ड्रॉप्स के रूप में दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैक्सीन में क्या होता है। तो वैक्सीन में क्या होता है? मृत या कमजोर रोगाणु होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों को दूर करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? रोगों का उन्मूलन करना, अर्थात बीमारियों को दूर करना इसका उद्देश्य होता है। 8 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस अंग की रक्षा करती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है हमारी यकृत की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो मिक्स टाइप का है, यानी कि क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सभी बच्चे के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की वैक्सीन समानता किसे दी जाती है। तो वैक्सीन दी जाती है स्वस्थ व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी के साथ 10 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस रोग से संबंधित है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है मेरे प्यारे बच्चों पोलियो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न संख्या 11 कहता है कि डीपीटी यानी कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए होता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है और ये होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इससे पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण का सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो टीकाकरण का सबसे अधिक लाभ समाज को होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और याद रहे बच्चों, समय बहुत कम है, तो समय कम होते हुए भी आप लोग को सारे तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। और जहां भी आप लोग को लगे कि कोई प्रश्न में आप लोग को दुविधा है या फिर समस्याएं आ रही है, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं। तो वैक्सीन से उत्पन्न प्रतिरक्षा को मेरे प्यारे बच्चों कृत्रिम सक्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कृत्रिम सक्रिय यानी कि मानव निर्मित। 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जहाँ पे कहता है कि जन्म के तुरंत बाद दी जाने वाली वैक्सीन है। तो जब बच्चा का जन्म होता है उस समय तुरंत दिए जाने वाली वैक्सीन है बीसीजी, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ओपीवी का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑरल पोलियो वायरस होता है।
डीपीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस होता है। आप लोग हमें टीटी का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर लिखें। 50 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण से कौन सा रोग समाप्त हो चुका है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चेचक जो है टीकाकरण से समाप्त हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चेचक की टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न आता है कि वैक्सीन की खोज किसने की? चलिए, प्रश्न आ चुका है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। लुई पास्चर किसकी खोज की थी? आप लोग हमें कमेंट में लिखें। वहीं 70 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैक्सीन कितने समय तक सुरक्षा देती है? तो वैक्सीन जो है लंबे समय तक सुरक्षा देती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा किशोरावस्था की आयु क्या होती है? तो 11 से 19 वर्ष होती है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। वहीं हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न आता है कि टीकाकरण से शरीर में क्या बनता है? तो टीकाकरण से हमारे शरीर में मेरे प्यारे बच्चों एंटीबॉडी बनता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब हम 90 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। तो टेटनस वैक्सीन किस चोट में दी जाती है? तो टेटनस वैक्सीन जो है वो गंदे घाव में दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा किसी धात्विक चीज़ों से कटने के बाद भी हमें टेटनस की सुई लेने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार टेटनस का इंजेक्शन जरूर लेने चाहिए, ताकि जो भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है उसको हटा सके। 20 नंबर प्रश्न का आता है कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए कोल्ड चेन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण किस स्तर पर किया जाता है? तो टीकाकरण है केवल राष्ट्रीय, केवल राज्य, केवल जिला नहीं, सभी स्तरों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि यह सभी के लिए आवश्यक है। 22 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है? तो वैक्सीन का दूसरा नाम टीका होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा WHO की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में हुई थी। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि बच्चों को टीका क्यों दिया जाता है? तो बच्चों को टीका दिया जाता है रोगों से बचाव के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ध्यान और एकाग्रता से आप लोगों को प्रश्नों को सोल्व करना है। 24 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की खासरा वैक्सीन किस आयु में दी जाती है? तो खासरा वैक्सीन जो है मेरे प्यारे बच्चों को दी जाती है 9 से 12 माह के बच्चों को दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा और प्रश्न काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आप लोग से प्रश्न पूछा जाता है सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है? तो जीभ के नीचे दी जाती है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। कोरोना का पूरा नाम क्या है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस 2029। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न का आता है कि टीकाकरण से कौन सा प्रभाव नहीं होता है? तो गंभीर बीमारी फैलना ये नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैक्सीन किस रोग से नहीं बचाती है? तो वैक्सीन जो है एड्स से नहीं बचाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। एड्स कैसे होता है? HIV एड्स। तो एक से अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाना HIV एड्स का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों कि OPV का पूरा नाम है? जैसा कि आप सभी को ऊपर भी बताया गया है कि OPV का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आता है मेरे प्यारे बच्चों की वैक्सीन कब प्रभावी होती है? तो वैक्सीन जो है वो कुछ समय बाद प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, अर्थात कब से कार्य करने लगती है, इसके बारे में पूछा गया है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न का आता है कि सामूहिक टीकाकरण का क्या लाभ है? तो सामूहिक टीकाकरण का लाभ है सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका टीकाकरण में क्या है? तो स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका टीकाकरण में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टीका लगाना, जागरूकता फैलाना, रिकॉर्ड रखना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए होमवर्क में एक प्रश्न दिया जा रहा है कि WHO द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन है 2012, 2014। जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में लिखें इसका क्या होगा सही जवाब। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।